सदगुरु कबीर क्या कहते कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग के चाहिए बंधे जंगी मानव हमारा जातियां मन में करो विचार अरे बात के कोई नहीं समझना वहाँ कबीर विचार। भाई हो इस धरातल पर क्यों आना हुआ, संसार के मालिक इस रूप में क्यों आए? तो यहाँ के जो राजा था, आज हम लोग के मंत्री जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है वही चोर हो तो उसका प्रजा कैसा होगा? तो धर्मदास जी बहुत बड़ा अमीर थे, कलयुग की कहानी। उनका 56 करोड़ के तहसील था और 36 राज के मालिक थे। कस के बोली हर लोग सुना आपने, 36 राज के मालिक थे, इतना बड़ा आदमी, लेकिन आडंबर अंधविश्वास को मानने वाले। संसार के मालिक ने सोचा कि जब राजा की स्थिति है तो प्रजा को दम अंधे रह जाएगा, जिंदगी भर प्रजा के अंधा बना के रखेगा। सदगुरु कबीर साहब आए और कितना बड़ा अमीर है वो कि आप जाके जाइए बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ में बहुत बड़ा तालाब है और तालाब चारों कोनों पर विशाल विशाल मंदिरें हैं। एक मंदिर में दूसरे मूर्ति, दूसरे मंदिर में दूसरे मूर्ति, तीसरे मंदिर में तीसरी मूर्ति, माने मूर्तियां बना के आरती पूजा करते थे, खिलाते थे, भोग लगाते थे। शायद खा की तो ना खा तो आप लोग जज हैं, फैसला करेंगे। उसको चेताने के लिए आ गए। धर्मदास के पत्नी थी, उसको क्या नाम है? आमनी। आमनी नाम है। पत्नियां कहती अपने पति देव से कि सुनो जी, तो क्या है जी? अरे धन तो बटोर लिया लेकिन धर्म नहीं बटोरा। इसलिए पति पत्नी विचार करके सोचे कि देखो बड़ी बात है, धन रहते धर्म नहीं बटोरेंगे। कौन चीज मंगाना है? सारे तीर्थ में घूमना शुरू कर दिया पति और पत्नी। कौन? धर्मदास और उनकी पत्नी आमिनी। लेकिन बेडाउ टिकट देखी गर्दनिया में, टिकट न हो, वर्दी न हो, माला तिलक सुमरनी, सतगुरु दिए बख्शीश, पल पल गुरु के बंदगी चरण नवाबूसी। इतना बड़ा है कि हम लोग जब स्टेशन पर उतरते हैं तो देख लिया कि गर्दी में माला है। बउआ जी हम उसमें नाश्ता के नहीं में ना उम्र चल जाए, ना तो खींचे लगा है, जबरदस्ती गया अब पटना हवाई में समझिए ना, इतना पावर तो है ना। ये देख करके नरमस्तक लोग होते हैं ना, हमको कोई कहते हैं कि कैलाश बंदगी की साहेब बंदगी कहते हैं जी, लेकिन संसार के पागल बना दिया। क्या कह दिया कि गोड़ लागी बाबा के कहवाया और गोड़वा धरबो न करके झूठ मूठ बोल दे। बाबूजी कहीं से अल प्रणाम बाजी, पैरवा धरबो न करके बाबूजी कह दे तो ठीक हो गई। हम लोग में से नहीं है, अब सरकार ठेवना लागी हुआ है, उलट के हथवा उलट के सामने भी कौन धंधा है लोगों को। इसलिए कि उसके पास आत्मज्ञान, जब तक हम अपने आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक परमात्मा को जानने का हमको पावर। परमात्मा किसको कहते हैं? पर माने दूसरा, आत्मा तो वही है। निजी आत्मा चाहे परात्मा। एग्जाम्पल कोटेशन, जैसे एक बाल्टी में पानी ले आइए, किसी ने घड़ा में ले आया,
किसी ने कमंडल में ले आया। अब तो बर्तन के मुताबिक आप न कहें कि बाबा कमंडलवा के पनिया था निदा, घरवा के पनिया था, बल्टिया के पनिया था, लेकिन वस्तु क्या है? एक के। अगर ये भाव जिसमें आ गया उस सब जगह दिखाई देंगे। तुलसी ने साफ कहा कि सिए राम मैं सब जग जानी, अकरी पर नाम जोरी जुग पानी। पानी मैंने तरहथी के जोड़ के होता है ना। और कबीरपंथी लोग भी कहते हैं कि बिनवत हूँ कर जोड़ के, सुनो गुरु कृपा निधान। अपनी नहीं, संतन में सुख दीजिए दया गरीबी वा। लेकिन इतनी पंक्ति चली हुई है, लोगों ने कहा कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, एक ने कहा कि हम ईसाई धर्म को मानता है, एक ने कहा कि मैं फारसी में कहा कि मुसलमान जो जानवे करते हैं उसको मानते हैं। माने चार भाग में बट्टा सिख लोग कहा कि हम, लेकिन धर्म कुछ नहीं है, ये बनावटी है। धर्म उसको कहा जाता है जिसके हृदय में दया आ गया, धर्म हो गया। दया धर्म का मूल है, अपाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जबले घट में प्राण। तो कहते हैं कबीर की वाणी है, जिसको बड़े बड़े आचार्य लोग बुझते हैं, समझाते बेलाग रख दिए, खोखी आ जाती है। कहते हैं कि पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर है प्रेम का, पढ़े से पंडित हो। लेकिन पंडित वो जाते हो गए, है ना। दारू तारे पिए तो गोल लाई सरकार तो जी खुश रहो, है ना। विचार कीजिए इस बात। हमारे कबीर साहब कहते हैं कि पंडित के अधिकारी वही हो सकता है जिसके कि यहाँ प्रेम है। अब एक लोग कहते हैं, संतों से पूछते हैं तो बताते हैं, कोई नहीं बता सकते। कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिका। तो बुझी तो बाड़ी माने फुलवारी में न उपजे, और न हाथ में बाजार में बिका है ना। राजा प्रजा जो ऊंचे शीश दिए, कितना मार के बुल बात। तो कहाँ प्रेम की उत्पत्ति है, कहाँ खोजेंगे, है ना। बिना प्रेम के नहीं मिलेंगे। मैं कहूँ तो लाठी लेके छेछा कीजिए, पढ़े लिखे तो देखिए रामायण के चक्र उठा के देखिए। तुलसी ने कबीर की वाणी को हल किया, 100 बरस पीछे थे, 100 कोई 1 साल। तुलसी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट हुई में जाना। बोल कहीं खाली नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन कैसे देखेंगे, चीनेंगे कैसे, अंडर में कैसे करेंगे, तो प्रेम के प्रगट हो ही में जाना। तो जिस मानने में प्रेम नहीं है, और प्रेम का उत्पत्ति कहां से है, तो दया से। सब धर्मों का बनाने वाला धर्म तो बहुत बना दिया, लेकिन उसका जड़ क्या है, फॉर्मूला दया। जिसके किया दया नहीं, कभी प्रेम नहीं है। अगर दया होता तो खसे के मुड़ी काट देते हैं, ओकरा प्रेम हो ले, मुर्गावा के मार के खा जाते हैं, तू जेल में नहीं ओकरा। खसी पथरू के तूने जन्माया है रे अंधरा, तुम जन्माया क्या पैदा किया, तो धान किया, अमरूद किया, केला लगाए इत्यादि। लेकिन रज बीज से पैदा करने वाली चीज तुमको पास औकात नहीं, और तुम उसी को खा गया। रजबीज खाए सो कुत्ता खाता है, रजबीज मांस मछली दुनिया जमान, तो वही चीज वाके मनुष्य खा गए। तो हमारे कबीर कहते हैं कि जैसन खाए अन्न उसने हो वह मन, और जैसन पीता है पानी उसने बोला है बानी। अगर ये घड़ी पी के चला वो ना कोई एक आध 2 बोतल, तो छूछे अंग्रेजी बोलता हुआ, हिंदी जानवे न करा है, छूछे अंग्रेजी माने ऐसा ही पान कर लेता है कि उसकी व्यवहार खत्म हो जाएगी, अक्रोध पैदा करता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ये शांति का व्यवस्था करने के लिए धर्मदास को खोज रहे थे। धर्मदास घूमते घूमते पहुंच गए वृंदावन में। वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में किसकी प्रतिमा प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं। आगे राधा पीछे, आगे सीता पीछे राम। जो राम सीता के रामायण पढ़ने वाला से पूछेगा कि आगे सीता क्यों हुआ,
आगे राधा क्यों हुआ? बड़ी मार्केबुल बात है। पौराण नहीं देखा है तो उसको पता नहीं। बंधुओं, राधा कृष्ण के प्रतिमा को भोग लगाने के लिए धर्मदास जी निछक्का गौ मैया के रस में तस्मई बना रहे थे। लेकिन शांत रहो, कहेला कि भगवान के भोग लगाऊंगा। और इधर हमारे सदगुरु फकीर के रूप में, फकीर परिभाषा क्या है? ये भाषा क्या है? फकीर तो फारसी भाषा है। फकीर माने स्वतंत्र, किसी प्रकार के फिक्र नहीं। तुलसी ने इस बात को साबित किया कबीर की वाणी का कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कहानी। तो कहाँ मिलेगा? तो बिनु सत्संग न पावही प्राणी। पढ़ के देखो ना, बात देखिए, खाली समझे का फर्क रह गया। अब लोग कहता है, बहुत जगह लड़ाई कर देता है, राम राम कहो तो बेड़ा पार है, राम राम कहो तो बेड़ा। हमने कहा कि सबसे बढ़िया नाम वही है, तो उससे बढ़ के संसार में और सुंदर कोई नाम नहीं है। हमने कहा था गलत जगह पर क्यों व्यवहार कर दिया? तो गलत जगह कहाँ है? तो कोई मर गया, कंधे पर उठा लिया तो कहता है राम नाम सत्य है, राम नाम, और कोई सत्य नहीं है, रामे नाम सत्य है। क्यों नहीं कहा कि मरना एक सत्य है? सुन लो भाई, मरना तुमको सत्य है, इसलिए चोरी मत करो, चुगलखोरी मत करो, घुसखोरी मत करो, किसी के इज्जत वैसे मत करो, जलन मत करो। ये बताया, कह दिया कि राम नाम। तब कहता है कि तब ठीक है, तो मैं बता रहा हूं। हम कहा कि कभी नहीं। अगर उससे पार हो गया तो कोई महिला मख लेता है, गु हिंदी में कहते हैं, मख लिया तो कहता है राम राम राम, तो पार हो गया। हो सकता है, होते नहीं। अगर किसी के बेटी के मांग में सिंदूर पड़ित रहे मरवा में, आ इतना शुभ बढ़िया नाम है कि ओकरा से बढ़ के कोई नामे न है, और मरवा में बोल दे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो जूता मिली कि लड्डू। विचार कीजिए इस पर। तो सत्य बात तो कटु लगवे करे। अगर ये कोई में कान बैठा हुआ, ओकरा काना कर लू तो चिरक देतो। और कोई चोर है, ओकरा चोरा का आलू तब लाठी चला देता। सत्य बात कटु लगे, लेकिन सत्य बात न सरता न करता। हाँ, तो हम माई बहन जो आई हुई हैं, आप लोग आकर के सुने, समझें। सदा के लिए आप लोग संत की तरफ से बुलाहट है, आने का दया करें। कहे कि नारी सबसे महान होती है। जिस पति का नारी महान है, वो भगवान के पति पा लेता है। जैसे अत्रि ऋषि को अनसुईया के बाप के नाम है करदम, माँ के नाम है देवहूति, पति के नाम है अत्रि। ये जानते हैं ना? जो कि सारी दुनिया ब्रह्मा विष्णु शंकर के क्या मान रहा है कि देवता है, इन लोग दागी है, इन लोग दागी है, दागी। बंधुओं, आज एक 6 महीना के बालक बना के रखा। कौन रखा? ऐसा ही मैया बहन में अनसुईया ऐसी ढंग न थी, क्योंकि जो पति के वचन के पालन करता है वो पतिव्रता है। और कहीं नन्हे से रह गलन कनखी चलाए वाली वो पतिव्रता नहीं है। खोल न देंगे तब। नारी के अधिकारी वही है जो पति को अपने परमेश्वर समझती है। घड़ी शिव चर्चा घरे घरे, मुर्गी अंडा तरह तरह, कोई लोग ठोकाएगी। आए, और जो छोटी छोटी कुंवारी लड़की वो भी जाके पूजा करती है। बर के पूजा के समय देख लो ना, बरवा के पूजा हो, तो हम जा रहे थे वारसलीगंज। तो वहां से उतर के थोड़े दूर जाना पड़ता था पैदल, जहां हमको जाना था। तो रास्ते में देखा कि बड़ी भीड़ है, मेला लगा हुआ पेड़ तक। तो पूछली कि बहन जी, खाली नारी लोग, ये क्या है? ये जब मेला लग रहा है का? तो न जरूर हुआ, तो ना तो आज बर पूजा है। हम क्या बर पूजा? बर माने का होगा? बराती में वो बर हुआ है, तो बर माने, तो बर माने और पेड़वा है बाबा, हमकी तो ही तो भता रहा। बर माने होता है दूल्हा, बर माने होता है पति, बर माने वही पे जाते